मेरा जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी वाला स्टेट है वो मुझे ध्यान की तरफ खींचता गया। और ध्यान करने के बाद अब ऐसा होता है कि कभी बाई चांस रिलेशन में प्रॉब्लम हो भी जाए या कोई भी वजह से अगर कड़वाहट आ भी जाए तो मैं उसी दिन उसी समय या फिर बोलते ना 2-4 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाता है। ना फिर बोलते वो जो बात रिपीटेशन होनी चाहिए जो वो लंबे टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है वो नहीं होता। मैं डॉक्टर उषा शाह सूरत से हूँ। एक्चुअली मेरी ध्यान की शुरुआत तो 1 और 1.5 साल से हुई है। JTTP से मैंने शुरुआत की है। सूरत में जो डॉक्टर निशा वितलाणी हैं उनके थ्रू मुझे पत्री सर का पता चला कि वो ध्यान मतलब आनापानसति ध्यान करवाते हैं। इसके आगे मैंने बहुत सारे ध्यान किए जैसे हार्टफुलनेस है या फिर राज योगा है और अलग अलग टाइप के ध्यान, पर मेरा बोलते हैं ना जो कंटिन्यूशन रहना चाहिए वो बस आनापानसति ध्यान से ही हुआ है कि जो मैं लगातार 6 महीने और 7 महीने से लगातार कर रही हूँ। ये ध्यान ऐसा है कि एकदम सिंपल है, कभी भी आप कर सकते हो इजीली, कोई भी समय पे कोई भी प्लेस पे आप कर सकते हो। बोलते ना एक कंफर्टेबल ध्यान बोल सकते हैं इसे, तो वो मेरे लिए बहुत ही इजी रहा इसे कंटिन्यू करने के लिए। और ये बता सकते हैं कि हमारे जो भी सूरत में भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी कंसल्टेंट होम्योपैथ है, पेशेंट को वही एडवाइस करेंगे कि आप मेडिसिन लो, उसके साथ ध्यान करो, क्योंकि इस ध्यान के जो बेनिफिट है वो बहुत सारे हैं। पर मैं थोड़े बहुत बता देती हूँ क्योंकि ये ध्यान इतने सारे बेनिफिट, इतने सारे एक्सपीरियंस देते हैं, ये सारा शेयर कम समय में शेयर करना थोड़ा मुश्किल है। पर ये मैं बताऊँगी कि ये ध्यान करने से आपका मेंटली जो रिलैक्सेशन होता है, जो माइंड में हार्डवायर जो हमारे फास्ट वेव में चलते हैं वो धीरे स्लो वेव में पेशेंसली कैसे हम हर चीज़ को बैलेंस कर सकें, कैसे हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकें, कैसे हम इमोशन या डिप्रेशन से बाहर आ सकें। क्योंकि मैं एक्चुअली इस ध्यान के पहले जो मेरी कंडीशन थी माइंड की वो ऐसे थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, एंग्जियस टाइप की थी, बहुत ही रेस्टलेस थी। ये बता सकते हैं कि मैं मतलब कोई भी थॉट अगर मेरे माइंड में चला गया वो कंटिन्यू 6 से 7 दिन तक तो चलता ही था। इनफैक्ट अगर रिलेशन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो वो मैं 7-10 दिन तक ना उनसे बात करती थी, ना उनसे कोई सॉर्ट आउट करती थी पॉइंट, ना मैं उनसे ये कहती थी कि किसका प्रॉब्लम है, क्या नहीं, कैसे सॉल्व करना। तो वो धीरे धीरे मेरा जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी वाला स्टेट है वो मुझे ध्यान की तरफ खींचता गया। और ध्यान करने के बाद अब ऐसा होता है कि कभी बाई चांस रिलेशन में प्रॉब्लम हो भी जाए या कोई भी वजह से अगर कड़वाहट आ भी जाए तो मैं उसी दिन उसी समय या फिर बोलते ना 2-4 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाता है। ना फिर बोलते वो जो बात रिपीटेशन होनी चाहिए जो वो लंबे टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है वो नहीं होता, पर तुरंत ही हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ये एक मेरा बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस है कि हमारे इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरा मैं बोल सकती हूँ कि मैं जैन हूँ। जैन में जो पानी वाले उपवास होते हैं मैंने कभी नहीं किया, आज तक मेरी 29 की एज है पर मैंने कभी एक उपवास भी नहीं किया। ध्यान के बाद मैंने एक उपवास किया पानी वाला, ना मुझे उसमें हेडेक हुआ, ना मुझे कोई भी बोलते हैं ना वॉमिटिंग भी होती है कभी अगर हम पानी वाला उपवास करते हैं तो शाम को वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, अनईजी लगना, सब कुछ होता है। पर इस बार ध्यान के साथ मैं जुड़ी थी और फिर मैंने पानी वाला उपवास किया तो मेरा बहुत ही ईजीली हो गया, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, कोई हेल्थ इश्यू नहीं आया। तो ये ध्यान हमें हर तरफ से बैलेंस करता है, या तो बॉडी के लेवल पे देख लो या माइंड के लेवल पे देख लो। और इसके अलावा जो हमें लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए वो जहाँ भी रुकावट हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो या कोई भी सराउंडिंग में आपके रिलेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, तो वो भी हम ध्यान से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ आने का मेरा वही ये था कि पत्री सर ने मुझे सूरत आए थे तब बोला था कि आप महिला ध्यान में आओ। मुझे महिला ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर सर ने बोला था और बाकी सारे के इतने सारे एक्सपीरियंस सुने मैंने, तो मैंने बोला नहीं एक बार जाना चाहिए। क्योंकि ये करताल पिरामिड में जो इतनी हाई एनर्जी है, हम वहाँ पर अगर 2-4 घंटे ध्यान कर ले तो हमारी बॉडी पूरी हील होना स्टार्ट होता है। क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। सुबह मॉर्निंग में जब मैंने ध्यान किया था 2-3 घंटे तक लगातार मैंने ध्यान किया और मुझे इतना सीवियर थ्रोट पेन हुआ
और उसके बाद थ्रॉट पेन होने के बाद वो बोलते हैं ना, एक अलग सी एनर्जी बॉडी में फ्लो होना स्टार्ट हो गई। तो ये हमारे जो चक्रास ब्लॉक है उसे कैसे ओपन करना है, वो सब कुछ ध्यान से हो जाता है। हमें कुछ भी मतलब फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे 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 आप ध्यान करते जाओगे वैसे आपके सारे बॉडी के ब्लॉकेज, जो भी बोलते हैं ना एनर्जी फ्लो करने में डिस्टर्बेंस करते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाती है। ध्यान अगर हमें आता है तो हमें आगे औरों को भी सिखाना इसलिए चाहिए कि जैसे हमारी लाइफ बेटर हुई है वैसे उन लोग की भी बेटर हो सके, वो लोग भी अपनी परिस्थिति, उनकी माइंड की स्थिति या उनकी बॉडी के जो भी हेल्थ इश्यू से बाहर निकल सके। क्योंकि बॉडी के हेल्थ इश्यू तो ध्यान से इजीली कवर हो ही रहे हैं, पर माइंड को भी कैसे हमें 24 आवर्स ध्यान की कंडीशन में रखना, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पत्री सर ने हमें 3 उपाय दिए हैं, जैसे संयत सांगत्य, स्वाध्याय और ध्यान। तीनों चीज़ एक साथ होनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस में ये भी बताना चाहूँगी कि जो ध्यान इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हम पढ़ते हैं, जैसे सर ने कहा कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, पर सिर्फ स्वाध्याय भी हमें वो लाभ नहीं देगा, क्योंकि स्वाध्याय के साथ ध्यान भी ज़रूरी है। ये इसलिए बता रही हूँ कि मैं जो पहले बुक्स पढ़ती थी, चाहे वो मैं एक होम्योपैथ हूँ या होम्योपैथी की बुक थी, हनीमैन सर जो हमारे फाउंडर है उनकी बुक्स है, तो वो मैं पढ़ती थी तब मुझे इतनी समझ में नहीं आती थी। पर अब जब ध्यान करके मैं वो बुक पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंड होती है, इतनी ज़्यादा समझ में आ रही है। तो ये बोल सकते हैं कि ध्यान से हमारा माइंड पावर, माइंड फोकस, विल पावर और सारी चीज़ें जो माइंड के इमोशन से लेके सब चीज़ जो इंटेलेक्ट को कवर करती है, इमोशन को कवर करती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, सारी की सारी हमारे ध्यान पे बोलते ना बैलेंस होती है। ध्यान जितना आप ज़्यादा करते जाओगे, साइलेंस में जितना आप ज़्यादा रहते जाओगे, ऐसे ऐसे आपका माइंड का पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसके अलावा मैं ये बोलूँगी, आप ध्यान का प्रचार जैसा जितना आए, आपको चाहे ध्यान ही आता हो, उसके अलावा कुछ भी ना आता हो, बुक के बारे में नॉलेज ना हो, पर एटलीस्ट आप लोगों को ध्यान सिखाओ। क्योंकि मैं खुद जितने भी पेशेंट आते हैं मेरे पास, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप दवाई भी लो और साथ में ध्यान भी करते जाओ। क्योंकि जो दवाई से अगर आपकी हेल्थ इश्यूज 6 मंथ में कवर होने वाली होती है, अगर आप ध्यान को उसके साथ जोड़ दोगे तो वही बीमारी आपकी 2 या 3 महीने में ठीक हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ होती है उसमें 99% पार्ट हमारा माइंड का होता है। तो ध्यान हमें माइंड को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाता है। तो ध्यान, ज्ञान और सज्जन सांगत्य, तीनों चीज़ एक साथ में चलनी चाहिए। 24 आवर्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे सुबह या 2 घंटे शाम को आपने ध्यान कर लिया तो बस ठीक है, अभी नहीं करना कुछ भी, या पूरे दिन एकदम फ्री, ऐसा नहीं है। पर हर एक मोमेंट को कैसे जीना है, हर एक प्रेजेंट में कैसे रहना है, नाव जो बोलते हैं ना, नाव में कैसे रहना है, ना फ्यूचर का सोचना है ना पास्ट का सोचना है। तो आपको प्रेजेंट में कैसे रहना है वो भी आपको ध्यान ही सिखाएगा। और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ आप भी एक बार महिला ध्यान में आइए, यहाँ पर रहिए तो आपको महसूस होगा कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। करताल पिरामिड का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से फिर आप कॉस्मिक वैली जा सकते हैं। कॉस्मिक वैली बहुत ही सुंदर, बहुत ही एनर्जेटिक प्लेस है, जहाँ हर एक ट्री से लेके, हर एक पत्थर से लेके, यहाँ तक कि जानवर तक का जो डॉग वहाँ पर है वो भी इतने ज़्यादा हमारे साथ कम्युनिकेटिव है, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हमें फील करवाते हैं हर एक चीज़ वहाँ की। तो आप वहाँ पे जाकर रहिए, यही मैं कहना चाहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान का प्रचार करें।